गज़लों में एहसास की बात होगी। मुझे ऐसा लगता है आलोक जी और रितेश जी और आप तनवीर जी कि एहसास अगर ज़िंदगी में ही ना हो, अगर किसी तरह का एहसास, तो वो ज़िंदगी ही क्या। तो महज हम गज़लों की बात क्या करें। हमारे एक शायर हैं, उनका एक शेर है कि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है, दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। तो एहसास के बिना अगर आपके अंदर एहसास नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो आप अच्छी शायरी नहीं कर सकते। पहले आपको अच्छा इंसान होना होगा, फिर अच्छे कलाकार बनते हैं। और जहाँ तक मेरी शायरी का ताल्लुक़ है तो बुनियादी तौर पर मैं मोहब्बत का शायर हूँ। गालिब का एक मिसरा है कि कहते हैं जिसको अक्ल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, लेकिन कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल ये है कि इश्क आदमी को बावला ज़रूर बना देता है लेकिन कमीना नहीं होने देता। इश्क इंसान को अच्छा इंसान बनाता है। तो कुछ मोहब्बत के शेर सुना देता हूँ। मेरा बड़ा एक वायरल शेर है कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। क्या बात, क्या नाव बात। में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर शुरुआत इस तरह का है तो अंजाम क्या होगा। आलोक जी, मोहब्बत का जिक्र छिड़ा है, फिजाओं में जो खुशबू इस वक्त महक रही है, उस पर कुछ सुना दे। देखिए, आपने मेरे तारुफ में ये भी बता दिया कि मैं आपका पुराना साथी रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरे लिए मोहब्बत जो है वो ये है कि आप कितने भी मसरूफ़ रहें, लेकिन मोहब्बत के लिए हमेशा फुर्सत रहनी चाहिए। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। बेखबर नहीं। क्या खूब, तालियां हो जाए। और हम ये आज के जो नौजवान हैं वो किस कदर समझदार हैं मोहब्बत में भी। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें। क्या बात। हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें। दीवाने हैं जरूर मगर इस कदर नहीं। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब आलोक जी, क्या बात। दरअसल ये तो आप सबकी दिलजोई के लिए और आप सबके के एहसास के लिए, लेकिन मेरे नज़दीक गज़ल जो है वो एक बहुत मखमली सा एहसास है। और आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने आसपास जो भी कुछ महसूस करते हैं, वो जो भी कुछ आपका अपना होता है, जो आप देखते हैं अपने समाज में, उसे जब आप अपनी शायरी में, अपनी कविता में लाते हैं, तो दरअसल वो एहसास होता है जो खुशबू बनकर आपकी रचना में बिखरता है। ये टाइटल भी बड़ा दिलचस्प है, गज़ल में एहसास की खुशबू। कोई 5-7 बरस पहले पंकज उदास साहब ने गज़ल मेरी गाई थी, उसमें ये आया था एहसास की खुशबू कि तेरे, ये शेर आपकी नज़र, तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है। क्या बात है। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है, तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। क्या बात, बहुत खूब। तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, यह आपके लिए है। तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती हैं। तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। तबस्सुम इत्र जैसा है। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। क्या बात, क्या बात। तो हम तो डूब रहे हैं इन एहसासों के समंदर में। आप इस समंदर से क्या हमें कौन सी मोती निकाल कर देंगे। पहले तो मैं कहूँगा कि आपने माफ़ी मांगी, खूबसूरत लोगों पे देरी थोड़ी जचती है। तो बहुत धन्यवाद। और मेरे दो बड़े बैठे हैं, आज रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है, इंदिरा जी का भी। और मैं इस हक से पढ़ रहा हूँ कि जब दो बड़े बैठे हो तो थोड़ी बहुत शरारत, थोड़ी बहुत ठुमक बर्दाश्त कर ली जाती है घर आंगन में। चलता है। तो एहसासों की बात बड़े भाई ने कर दी। अगर वो चाहती
मुश्किल नहीं था। ये एहसास जो होता है ना, जब आप किसी के साथ यात्रा में होते हो, किसी के साथ प्रेम में होते हो, और जब उधर से चीज़ें एक वक्त के बाद कही जाती हैं कि नहीं हो पा रहा यार, नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें हैं, कास्ट है और तमाम सारी चीज़ें, तो लगता है कि अगर वो चाहती, मुश्किल नहीं था। हमें लगता है उनका दिल नहीं था। ओ, अगर वो serious है मामला? चाहती, मुश्किल नहीं था। हमें लगता है उनका दिल नहीं था। मोहब्बत में वो लड़का हमसे जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। ओफो, ऐसा ही होता है गुरु। हाँ, मतलब ये हिमांशु जी ने लिखा है ना कि मोहल्ले का प्यार अक्सर डॉक्टर इंजीनियर उठा ले जाते हैं, तो हमारे साथ भी यही हुआ है। और जब ये बातें चली ये और तो हम मुझे लगता है टूटे दिल से ये निकल रहा है कुछ। टूटे दिल से ही निकलता है। वो क्रांति हो, शांति हो, प्रेम हो, सब इश्क हो, बगावत हो, सब टूटे दिल से ही निकलता है। जब दिल टूटता है, प्रेम होता है, तो वहाँ से चीज़ें निकलती हैं। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। भगत सिंह सबसे हैंडसम थे अपनी टीम में। एक दिन राजगुरु ने एक पोस्टर लाके लगा दिया पार्टी ऑफिस में एक लड़की की। चंद्रशेखर जी आए, नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है यार, ऐसे लाओगे क्रांति, ऐसे कर पाओगे आंदोलन, ऐसे कर पाओगे संघर्ष। तो राजगुरु को थोड़ा ख़राब लगा। उन्होंने कहा यार सब हम ही को डांटते हो, भगत को कोई नहीं बोलता, स्कूल में कॉलेज में उनको लड़कियां घेरे रहती हैं। अच्छा, वो 5 फीट 9 इंच का बाकाल नौजवान, शानदार बोलने वाला, शानदार सुनने वाला, शायरी करने वाला। जब भगत सिंह आए तो तलब हुए। उनसे आज़ाद साहब ने कहा कि यार ये क्या तरीका है, मतलब ऐसे तो नहीं आ पाएगी क्रांति। तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इश्क में ख़राब बात क्या है, मोहब्बत में ख़राब बात क्या है। नौजवानों ये याद रखना। उन्होंने मिजनी का उदाहरण दिया, इटली का क्रांतिकारी। जब वो लड़ता रहा, मिजनी लड़ता रहा, हार गया, थक गया, नहीं आ पाई क्रांति, नहीं हो पाया आज़ाद उसका देश। तो एक दिन वो टहल रहा था, भटक रहा था, कहीं फरारी काट रहा था। उसी वक्त में उसकी पार्टनर उसे मिली, उसकी गर्लफ्रेंड उसको मिली। उसने कहा यार अबे तुम्ही पे तो नाज था कि तुम करवा लोगे, मैं सबसे कहती थी कि मेरा वाला करवाएगा, तुम भी थक के बैठ गए, अब मैं किस पे नाज करूंगी। तो मेजनी उठा और उसने देश आज़ाद करा दिया। वहाँ भगत सिंह जी ने कहा कि इस वक्त में, इस उम्र में मेरे पास समय कम है, अगला जन्म मिलेगा ना तो पूरा जीवन महबूब की बाहों में बिताऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। और तब उनकी धुन लगी होगी कि कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे, जो झूम के दरिया उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे, कुछ तख्त गिराए जाएंगे, कुछ ताज उछाले जाएंगे।